Hello my dear student, in previous lecture video we already started standard 7th lesson number 11 circle and we solved a practice set 42k question number 1, question number 2 we solved. Now we are going to solve the question number 3. So let us read the question. The radius of a circular garden is 56 meter. Means एक garden जो है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, एक सर्कुलर गार्डन है उसका जो रेडियस दिया हुआ है आपको कितना दिया है 56 मीटर दिया हुआ है. तो मतलब आपको सर्कुलर में सरकमफरेंस दिया हुआ है. तो आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन फाइंड करना है. तो जब आपको सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन फाइंड हो गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इस क्या है, व्हाट इट वुड कॉस्ट टू पुट अ 4 राउंड ऑफ फेंसिंग. मतलब 4 राउंड ऑफ फेंसिंग के पहले हमें कितने राउंड ऑफ फेंसिंग सॉल्व करना है, फॉर 1 राउंड ऑफ फेंसिंग. तो 1 राउंड ऑफ फेंसिंग मतलब एक कंप्लीट राउंड फाइंड करना है. मीन्स आपको एक क्या फाइंड करना पड़ेगा, सरकमफरेंस है ना. तो सरकमफरेंस के थ्रू हमने अगर फॉर 1 राउंड ऑफ फेंसिंग सॉल्व किया तो आपको 4 राउंड ऑफ फेंसिंग भी मिल जाएगा. मीन्स वॉट एवर द सर्कमफरेंस वैल्यू इज कमिंग दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4, सो यू विल गेट द टोटल 4 राउंड ऑफ फेंसिंग. ठीक है. अब उसके बाद क्या दिया है कि कॉस्ट ऑफ 4 राउंड ऑफ फेंसिंग अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको लेंथ ऑफ फेंस पता चलनी चाहिए. तो लेंथ ऑफ फेंस, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी, अभी हमने फाइंड किया 4 राउंड ऑफ फेंसिंग से जो भी मिला होगा उसको एक कॉस्ट मतलब 1 मीटर का दिया हुआ है आपको 40, उससे मल्टीप्लाई कर दो. उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ 4 राउंड ऑफ फेंसिंग मिल जाएगी. ओके स्टूडेंट, सो लेट अस सॉल्व दैट वन. सो सॉल्व व्हाट वी विल राइट हियर, circumference of a circular garden इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू 22/7. रेडियस कितना है 56, कैंसिल 7 1 7 8 सा. सो मल्टीप्लाई 2 इंटू 22 इंटू 8. सो 44 इंटू 8 मीन्स 352 मीटर. हो गया. अब हमको क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वायर. ओके, ये लेंथ ऑफ वायर क्योंकि 3 राउंड्स है ना तो इसमें लेंथ ऑफ फेंस है और लेंथ ऑफ फेंस रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड इज इक्वल टू कितना है 352 मीटर मिला. ठीक है. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें कॉस्ट ये 1 राउंड के लिए, तो 4 राउंड्स के लिए निकालना है. तो 4 राउंड ऑफ फेंसिंग will be 4 into 352 meter. If you are going to multiply you will get the 1480 meter. So now we have to find the cost of 4 round of fence equal to length of fence, okay, multiply by cost per meter. ठीक है. तो लेंथ ऑफ फेंस कितना था 1408 मल्टीप्लाई कॉस्ट कितनी दी हुई है 40. इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई यू विल गेट द रुपीज 56,320. okay, have you understood this question student? okay, so now we will solve the next question. next question क्या है, question number 4. student, if you are going to solve this question number 4 you have to look the page number 77 of your textbook. one question example is there. so students here some example में mistake दिए हुए हैं. कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, the radius of the wheel of a bus is 0.7 मीटर दिया है. ठीक है. आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल जो है आपका, यहाँ पे देखो यहाँ पे डी की वैल्यू लिखा है 0.7 बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया, रेडियस दिया हुआ है. so first of all you have to change here also, means instead of pi t you have to write 2 pi r. और 2 पाई आर क्या है 2 इंटू 2 पाई की वैल्यू लिखना है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.7. जब कैलकुलेशन होगा तो आपको 4.4 मीटर होगा. ठीक है. मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द रेडियस ऑफ द व्हील, एक व्हील है, व्हील मीन्स आपको पता है वो सर्कुलर में होता है. तो बस का जो व्हील है उसका जो रेडियस दिया है, एक का रेडियस दिया हुआ है आपको 0.7 मीटर. तो वो कितने बार रोटेशन लेगा, विल कंप्लीट वाइल ट्रैवलिंग द 22 किलोमीटर. जब वो 22 किलोमीटर जब डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वो जो एक जो व्हील है वो कितने बार घूमेगा, तो वो आपको फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन.
तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ रोटेशन कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन द टोटल सर्कम्फरेंस, है ना। तो सर्कम्फरेंस हमने फाइंड किया, उसके बाद क्या किया, व्हेन द व्हील कंप्लीट वन रोटेशन इट क्रॉसेस ए डिस्टेंस कितने किलोमीटर, 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 100,000 से मल्टीप्लाई किया तो 22,000 मीटर मिला, ठीक है। अब ये 20, तो आपको क्या फाइंड करना, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सर्कम्फरेंस। तो डिस्टेंस आपका 22,000 है, सर्कम्फरेंस हमने कैलकुलेट किया था 4.5 मीटर, ये 2.2 मीटर नहीं है, ठीक है। तो 4.4 मीटर लिखिए काट के, इसे कैंसिल कीजिए क्योंकि ये रॉन्ग है। उसके बाद आप कैलकुलेशन करने के बाद आपको कितना आंसर मिलेगा, 5,000। सो अ व्हील कंप्लीट कितना, 5,000 रोटेशन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर, ओके। तो ये जैसा क्वेश्चन है, आप सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चंस को करेक्ट कीजिए, आंसर को करेक्ट कीजिए, एंड देन बाय यूजिंग दिस क्वेश्चन you can solve the question number 4 also, okay। now I'm going to solve the question number 4। तो सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बस का जो ये दिया है व्हील का, व्हील है ना, बस का जो व्हील है उसका दिया हुआ है रेडियस। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बुलक कार्ट है, उसके डायमीटर आपको दिया है। इसमें अब डायमीटर डायरेक्ट दिया है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, उसमें एक्चुअली रेडियस दिया था। अगर डायमीटर दिया रहता तो आप इस टाइप में कैलकुलेट कर सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ डायमीटर वो क्या दिया हुआ है, रेडियस। तो आपको यहाँ पे डायमीटर दिया तो आप डायरेक्टली सर्कमफरेंस ऑफ ए व्हील फाइंड करना है, उसके बाद नंबर ऑफ रोटेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके स्टूडेंट। सो लेट अस गो थ्रू दिस क्वेश्चन। सो व्हाट यू विल राइट, सॉल्यूशन, circumference of a wheel is equal to पाई डी, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 1.4 मीटर। सो 1.4 मीटर, सो इसको कैलकुलेट करो, 22.7 डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दो, ओके। सो इफ़ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट यू विल गेट द 7 2 दैट इज़ 44/10, दैट इज़ यू विल गेट 4.4 मीटर, ठीक है। अब क्या है, डिस्टेंस आपको दिया गया है कितना, 1.1 किलोमीटर। सो वी हैव टू कन्वर्ट 1.1 किलोमीटर into a meter, so multiply by 1000, so you will get the 1100 मीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है स्टूडेंट, वी हैव टू कैलकुलेट द देयरफॉर नंबर ऑफ रोटेशन is equal to distance to travel upon circumference, right। so distance to travel कितना कैलकुलेट, 1100 अपॉन circumference कितना, 4.4, okay। so this decimal point we have to remove and this decimal point will shift upper side। so how many 030 upon 44, if you are going to calculate 44 divided by this one, so we'll get the how many rotation, 250 रोटेशन, ठीक है। तो आपको क्या ना 1.1 किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ रोटेशन वो जो बुलक कार्ट घूमेगा, 250 रोटेशन। सो लास्ट आंसर व्हाट यू विल राइट, द व्हील कंप्लीट्स 250 rotations to cover the distance of 1.1 kilometer, okay। like this way we completed what practice set 42 of each and every question, okay student। you go through that each and every question, if you are finding any kinds of difficulty you can ask me, okay। so now next topic is about regarding the what, let us see what is the next topic। next topic is our arc of a circle। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ ए सर्कल में हमारे दो पार्ट्स आएंगे, दैट इज़ अ मेजर एंड माइनर। दिस सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेमी सर्कुलर आर्क्स क्या होता है, दैट वी हैव टू डिस्कस, ओके स्टूडेंट्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है, एक्चुअली आर्क मतलब क्या होता है, आर्क मीन्स क्या होता है, सिंपल अगर किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय आर्क, तो आर्क मतलब क्या होता है, arc is nothing, it is a part of a circle, ठीक है, is called an arc।
ठीक है। एक सर्कल का पार्ट होता है, उसे कहते हैं हम आर्क। आर्क में दो टाइप के आर्क होते हैं, एक तो माइनर आर्क और एक मेजर आर्क होते हैं। तो माइनर आर्क किसे कहते हैं, जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल में ये जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, और वी नो दैट जो सेंटर से जो लाइन सेगमेंट जॉइंट होता है टू एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल, तो उसे कहते हैं डायमीटर, एंड जो सेंटर से पास नहीं होता है उसे कहते हैं कॉर्ड, राइट स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो कॉर्ड ए बी है ये डिवाइड कर रहा है ये द सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में, है ना, टू पार्ट्स में। आप देख सकते हो ये जो छोटा पार्ट है ये वाला ए एक्स बी, इसे कहेंगे माइनर आर्क, और जो ए वाई बी है ये बड़ा आर्क, इसको कहेंगे मेजर आर्क। हैव यू अंडरस्टूड। सो माइनर आर्क क्या है यहाँ पे, ए एक्स बी है, और मेजर आर्क क्या है, ए वाई बी है। अंडरस्टूड। इसके बाद हम देखेंगे सेमी सर्कुलर आर्क। जब अगर एक, जैसे ये कॉर्ड डायमीटर तो कॉर्ड भी होता है, अब ये कॉर्ड आर डी अगर सर्कल को डिवाइड करेगा इंटू टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये सेंटर से कट हो रहा है तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये दो है, ये क्या होगा, सेमी सर्कुलर आर्क होगा। ठीक है, सर्कल का आधा हाफ पार्ट को कहते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर सेंट्रल एंगल एंड द मेजर ऑफ एन आर्क। सेंट्रल एंगल क्या होता है, अब आप यहाँ पे देखो एक फिगर है जिसमें कि ये जो ओ है वो क्या है, सेंटर है सर्कल का, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे जो अगर दो एंगल्स इस तरह ड्रॉ किया तो यहाँ पे जो एंगल ए ओ बी हो रहा है, इसमें ओ जो है वर्टेक्स होगा, इसका मतलब एन एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर, कोई भी एक एंगल जिसका वर्टेक्स जो है वो सेंटर में होगा उसको बोलेंगे सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके ओके, हैव यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल ए ओ बी इन द फिगर इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द आर्क ए जेड बी। मतलब ये एंगल का ये जो आर्क है ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, इट मीन्स दैट द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज टेकन द मेजर ऑफ दिस आर्क। ठीक है, ये एंगल इससे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होता है। ओके, और हमेशा याद रखना मेजर ऑफ माइनर आर्क प्लस मेजर ऑफ माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है। क्या है, पहला पॉइंट क्या है आपका, द मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द 3 पॉइंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेंटर एंगल। जो माइनर आर्क है वो किससे करस्पॉन्डिंग है, सेंट्रल एंगल से। और सेकंड पॉइंट क्या है, द मेजर ऑफ मेजर आर्क हमेशा 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क होगा। ठीक है, और मेजर सेमी सर्कल आर्क का कितना होगा, 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नाउ यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट 43। लेट अस गो थ्रू द प्रैक्टिस सेट 43, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ these 3 points are important. So let us solve practice set 43. Okay, so what is the first question here, I'm not writing any question here, choose the correct option, we have to choose the correct option. If arc AXB, ठीक है, arc AXB and arc AYB are corresponding arcs and measurement of arcs, so for that we are going to draw this figure। ठीक है, यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर लो, ये ए एक्स बी एंड ए वाई बी। अब यहाँ पे क्या दिया है, अगर एक आर्क ए एक्स बी और ए वाई बी करस्पॉन्डिंग आर्क है तो मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्स बी आपका कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री दिया है, तो आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ ए वाई बी। एंड वी नो दैट मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क ए वाई बी इज इक्वल टू कितने डिग्री है, 360 डिग्री है। हमें पता है दैट इज हमें कौन सा यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है। सेकेंड पॉइंट, वी नो, ठीक है, वी नो मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क, है ना, मेजर आर्क, और वी कैन से द आर्क मेजर आर्क ए वाई बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क ए वाई ए एक्स बी। बट हमें क्या दिया हुआ है, ए एक्स बी दिया 120 डिग्री, सो पुट द वैल्यू 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री। आप जब माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 0 4 एंड हाउ मच, 240 डिग्री, सॉरी 240 डिग्री। सो मेजरमेंट ऑफ आर्क
AYB is equal to how much degree of 240. So which is the answer? Third one is the correct answer. Okay students, now we are going to solve the next question, and this next question is very important. You go through this question. So क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? सम आर्क्स आर शोन इन द सर्कल विद सेंटर ओ। कुछ आर्क्स दिया गया, सेंटर ओ दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है वो कौन से माइनर आर्क है, मेजर आर्क है और सेमी सर्कुलर आर्क है। तो सेमी सर्कुलर आर्क तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, ये डायग्राम दिया हुआ है आपको इस तरह, ठीक है। क्यू, लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम। ओ, पी, एक्स एंड वाई, एंड यू हैव टू फाइंड द व्हाट माइनर आर्क्स कौन कौन से हैं, then you have to find the major arcs and you have to find the semicircular arc. Semicircular arcs, okay, these three you have to find. तो माइनर आर्क कौन से होंगे, चलो फाइंड करो। माइनर आर्क क्या हो गए? एक ये आर वाई स्मॉल आर्क है, यहाँ तक पी आर है, सो वी हैव टू राइट हियर आर्क पी आर्क आर वाई स्मॉल आर्क then this ER PR, then XP then arc XQ then arc QY, okay, and PXQ and arc PXQ। ये सब कैसे? माइनर आर्क। अब मेजर आर्क मीन्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो मेजर आर्क क्या होगा? आर्क PYQ, bigger arc PYQ, then arc PQR, ये भी bigger arc है PQR, then arc RYQ, then arc XQP, ये XQP, arc QRX, these are the major arc. Okay, now we have to find the semicircular arc. Semicircular means we know that this diameter divided into two equal parts है ना, तो दो ही आर्क हो गए यहाँ पे, आर्क QPR and arc QYR. Okay, so now the last question remain. Let us see that question. So let us go through the last question now. Question number 3. What is here? In a circle with center O, the measure of minor arc is 110. Minor arc दिया है आपको, and you have to find the major arc. And we know that measure of major arc is equal to the 360 measure of minor arc, right? आपको तो formula पता है. So let us, what you will write here? Solution. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? मेजर ऑफ माइनर आर्क आपको दिया हुआ है, दैट इज 110 डिग्री दिया है। ओके, सो आप लिख सकते हो वी नो द मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। ठीक है, तो आपको माइनर आर्क दिया हुआ है 360 डिग्री माइनस 110. If you are going to minus, so how much? 0, 5 and 250 degree. So what is the answer? Therefore, the measure of major arc PYQ is 250 degree. For this one, you can draw the figure or you can do not draw the figure. That is depend on you. Okay, student. Like this way, we completed a practice set 43 also. Okay. So in the next lecture video, we will continue with the next new lesson. Thank you.